हेलो एवरीवन। किसी भी एग्ज़ाम में अगर हम बात करें तो पॉलिटी का बहुत ही ज़्यादा वेटेज है और सामान्यतः देखा ये गया है कि पॉलिटी के जो स्टार्टिंग के 5-6 टॉपिक है, संवैधानिक विकास, संविधान सभा, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पढ़ने के बाद ऐसा फील करते हैं बच्चे कि हमने पॉलिटी कंप्लीट कर ली है। लेकिन 50% क्वेश्चन जो है ना ऐसे टॉपिक से पूछे जाते हैं जिन्हें आपने पढ़ा नहीं है। उन्हीं में से एक संबंधी है भाषा संबंधी उपबंध, जिसका वर्णन संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक किया गया है। तो आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे। पूरा देखिएगा, मैक्सिमम चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा और यहाँ से अगर आपने प्रश्न सही किया तो आप 90% लोगों से आगे निकल सकते हैं। तो संविधान के अधीन किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया है। मतलब अगर हम बात करें कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को केवल राजभाषा के रूप में अपनाया गया, मतलब कामकाजी भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया है और प्रत्येक राज्य को यह छूट दी गई है कि वह अपनी कामकाजी भाषा को अपने हिसाब से बना सकता है। जैसे कि मध्य प्रदेश में आप देखेंगे हिंदी को राजभाषा दिया गया है, तेलंगाना में आप जाएंगे तो उर्दू और हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, उत्तराखंड में संस्कृत और हिंदी को राजभाषा दिया गया है, यूपी में उर्दू और हिंदी है। तो इसी तरह चीज़ें बहुत जगह आपको मिलती रहेंगी। पहला प्रश्न ये आता है कि राजभाषा का जो है उल्लेख किस में किया गया, तो संविधान के भाग 17 में 343 से लेकर 351 तक इसमें राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। कुछ अनुच्छेदों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि संघ की भाषा के बारे में है। 343 में संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया है, लेकिन संघ की राजभाषा क्या होगी यह निर्धारित नहीं किया गया है। 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और समितियों का गठन किया गया है। 345 में राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं कौन सी हो सकती हैं इनका वर्णन किया गया है। 346 में एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा राज्य एवं संघ के बीच पत्राचार के लिए राजभाषा क्या होगी। 348 में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा, ध्यान रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अंग्रेजी जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो है ना भाषा रहेगी। 350 आर्टिकल में है शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयुक्त भाषा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं 350 में, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष पदाधिकारी 350 का और 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश। 3 आर्टिकल जरूर याद रखना है। पहला संघ की भाषा 343, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा 348 और हिंदी के विकास के लिए 351 में निर्देश। ये 3 जो है एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। इन 3 को आप स्क्रीनशॉट ले लें, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। आगे बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता का अनुक्रम क्या होगा। जैसे कि ये मान लीजिए अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है शपथ समारोह किया गया, तो राष्ट्रपति जी शपथ दिला रही थी, तो राष्ट्रपति के बाद जो बाकी उपक्रम होता है वह कैसे है, या फिर गणतंत्र दिवस के अवसर पर या स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर या कोई ऐसा सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें सभी लोग बैठे हुए, तो उनके बैठने का क्रम क्या होगा। तो सबसे जो बड़ा अगर बात करें तो पद है राष्ट्रपति का, भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। इस हिसाब से वरीयता का जो अनुक्रम होगा टॉप में राष्ट्रपति रहेंगे, सेकंड में उपराष्ट्रपति, थर्ड में भारत के प्रधानमंत्री, चौथे में राज्यों के राज्यपाल, पाँचवें में भूतपूर्व राष्ट्रपति। यही 5 जो है ना एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर 5 काम में उप प्रधानमंत्री अगर कोई हैं तो उनको हम रखते हैं। 6वें नंबर में भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष को रखा जाता है। सारे याद नहीं करने हैं, बस शुरुआत के 5-6 देख लीजिए, हो गया। बाकी सारी चीज़ें जो है ना कहीं एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री तथा सदन में विपक्ष का नेता, भारत रत्न सम्मान के धारक व्यक्ति, राजदूत, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयोग के महालेखक परीक्षक, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, नहीं आए एग्ज़ाम में। अब भाषाओं की अगर बात करें तो मूल संविधान में 14 भाषाएं वर्णित थी। 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। बहुत इम्पोर्टेंट, ये जो
आपको स्क्रीन में चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ से हज़ारों बार प्रश्न आए हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली 3 भाषाओं को जोड़ दिया गया। 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, गोंडी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया। इस प्रकार जो संविधान में कुल भाषाएं हैं वो कितनी हो गई हैं? 22 भाषाएं हो चुकी हैं। ये 3 संविधान संशोधन याद रखिएगा किससे संबंधित? भाषाओं से संबंधित हैं। 21वां, 71वां और 92वां। साथ में किस संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो बोडो, डोंगो, मैथिली, संथाली। ठीक है, मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली अभी लेटेस्ट में है। सबसे 92 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। प्रमुख भाषाएं हैं जो प्रारंभ से असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो। ये 22 भाषाएं हो चुकी हैं। आप अगर भारत की नोट देखेंगे तो वहाँ पे आपको अंग्रेजी में चीज़ें लिखी मिलेंगी, लेकिन इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी नहीं है। ध्यान रखिए, यही एग्ज़ाम में आता है कि निम्न में से कौन सी भाषा जो है मतलब 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है, क्योंकि भाषाओं का वर्णन 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी नहीं रहेगी, तो ध्यान रखें अंग्रेजी को टिक करिएगा नहीं है, नहीं तो वो संस्कृत या कोई ऐसा ऑप्शन जो आपको नहीं है लगेगा यार ये नहीं, अंग्रेजी तो होनी चाहिए। लेकिन अंग्रेजी जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में शामिल नहीं की गई है, इतना याद रख लीजिएगा। अंग्रेजी ही आएगा कि नहीं है। कुछ भारतीय भाषाओं को प्रचलित साहित्यिक परंपरा का संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें से हैं 6 भाषाएं हैं मेरे ख्याल से जिसमें शास्त्रीय भाषाएं हैं। पहला है तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ध्यान रखिएगा हिंदी जो है वह सांस्कृतिक भाषा नहीं। यही एग्ज़ाम में आता है कि निम्न में से कौन सी भाषा सांस्कृतिक भाषा नहीं है। एक ऑप्शन रहेगा हिंदी, तो हिंदी जो है सांस्कृतिक भाषा नहीं है। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। ठीक है, तमिल, तेलुगु ध्यान रखिएगा दोनों शास्त्रीय भाषाएं हैं। तमिल, तेलुगु, उड़िया, मलयालम। मतलब साउथ के जो 4 स्टेट हैं, आंध्रा में तेलुगु हो गया, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, उड़ीसा में उड़िया। ये 4 भाषाएं जो हैं शास्त्रीय हैं। आर्यव्रत की भाषा संस्कृत हो गई। ठीक, इस तरह जो है आपकी 6 भाषाएं हो गई, इन सबको याद रखिएगा। आपात उपबंध। भारतीय संविधान के भाग 18 में 352 से लेकर 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध किए गए हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ 8वीं अनुसूची जो भाषा से संबंधित है और इसके साथ में जो संविधान का भाग 17 है इसको पढ़ा। यह भी एग्ज़ाम में प्रचुरता से पूछा गया है भाषा संबंधी उपबंध किस में है 17 में, किस अनुसूची में है 8वीं अनुसूची में, किस अनुच्छेद में 343 से 351 तक। आपातकालीन उपबंध को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, बाय।